कि रिफ्यूजीज़ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ नहीं मिल रहे। 2020 और 21 में मिस्टर थिन रिफ्यूजी हेल्थ केयर पर कोई 211 मिलियन का खर्चा आया था और 2024-25 में ये 896 मिलियन डॉलर्स हो गया है, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट $1 बिलियन। इनका ये भी कहना है कि अगले 3-4 सालों में ये रकम अगर लिबरल गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नहीं किया 1.5 बिलियन डॉलर्स एनुअली हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक बात आती है कि भी क्या क्या कवरेज रिफ्यूजी क्लेमेंट्स को मिलती है, असाइलम सीकर्स को मिलती है, उसमें डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल केयर, एम्बुलेंस सर्विस, लैब टेस्ट, ये तो सब नागरिकों को मिलते हैं। लेकिन काउंसलिंग, मोबिलिटी एड्स, अर्जेंट डेंटल केयर, लिमिटेड विजन केयर, ये चीजें जो है सभी कनेडियंस को नहीं मिलती। जो साडी आबादी है सो है, इस दे उपर ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ कि वो लक तोड़ रहे हैं कनाडा का। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त बहुत मुसीबत से गुजर रहा है और इवन दो ये चीज़ें सिटी की सरकार, प्रोविंशियल और फेडरल सरकार को पता है, कोई खास बदलाव नहीं किए जा सके हैं। इवन दो फंडिंग भी हो रही है, डॉक्टर्स भी हायर किए जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ उस मकाम पर नहीं पहुंचा है अभी तक जहाँ पर एक डेवलप्ड मुल्क का होना चाहिए। अब इस बिल में ये कहा गया है कि भी एक तो हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो असाइलम क्लेमेंट्स को दिए जाते हैं उन्हें रिव्यू किया जाए। ये उन लोगों को टारगेट कर रही है, उन रिफ्यूजीज को जिनका क्लेम या तो डिनाई हो चुका है या जिनका प्रोसेस चल रहा है। जिसने भी रिफ्यूजी क्लेम किया, अगर फेल हो गया रिफ्यूजी क्लेम, डिनाई हो गया, रद्द कर दिया गया, तो उनके बेनिफिट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਜਾ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪੂਜਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੂਜਾ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। थैंक यू मिस्टर थिन, गुड मॉर्निंग। सो मोशन ने कल रख दिता सी, की है इस मोशन च? यस, सो मिस्टर थिन, ये मोशन जो है कंजर्वेटिव पार्टी की जो इमिग्रेशन क्रिटिक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिशेल रैम्पेल गार्नर, इन्होंने ये मोशन रखा पार्लियामेंट में कल और इसके अधीन काफ़ी पॉइंट्स हैं जिसमें ये रेफ्यूजीज़ को टारगेट नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स ये उन लोगों को टारगेट कर रही है, उन रेफ्यूजीज़ को जिनका क्लेम या तो डिनाई हो चुका है या जिनका प्रोसेस चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पूरी रिफ्यूजीज या असाइलम बन चुके ने उन पर इस बिल का कोई असर या इस मोशन का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ उन रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के अधीन जो जिनकी या तो एप्लीकेशन रद्द हो गई है, रिफ्यूज़ हो गई है, या जिनका प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त बहुत मुसीबत से गुजर रहा है और इवन दो ये चीज़ें सिटी की सरकार, प्रोविंशियल और फेडरल सरकार को पता है, कोई खास बदलाव नहीं किए जा सके हैं। इवन दो फंडिंग भी हो रही है, डॉक्टर्स भी हायर किए जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ उस मकाम पर नहीं पहुँचा है अभी तक जहाँ पर एक डेवलप्ड मुल्क का होना चाहिए। अच्छा, इस बिल में मिस्टर थिन और भी ऐसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो हेल्थ केयर के अलावा भी हैं। इस बिल में ये कहा गया है कि भी एक तो हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो असाइलम क्लेमेंट्स को दिए जाते हैं उन्हें रिव्यू किया जाए। ये नहीं है कि पूरा ही आप 100% आंखें बंद करके सभी उनका कवर कर दो। दूसरी चीज़ ये दी गई है कि जिस रिफ्यूजी जिसने भी रिफ्यूजी क्लेम किया, अगर फेल हो गया रिफ्यूजी क्लेम, डिनाई हो गया, रद्द कर दिया गया, तो उनके बेनिफिट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं। सिर्फ वही बेनिफिट दिए जाएं जहां पर उनकी अगर जान को खतरा है तो जान बचाई जाए, वैसा वाला केयर हो जो बहुत ही अर्जेंट हो फॉर लाइफ सेविंग और इमरजेंसी केयर।
ये नहीं कि आप डॉक्टर विजिट का भी पे कर रहे हो, आप आँखों के चश्मों का भी पे कर रहे हो, ये सब चीज़ें इस बिल में कहा गया है कि नहीं देनी चाहिए। ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। एब्सोल्युटली, एंड दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। इस बिल में वैसे वो बात भी दोबारा से रिपीट कर दी गई है मिस्टर दिन। थर्ड पॉइंट कि जो फॉरेन नेशनल्स जिन्हें सीरियस क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया है उन्हें टोटली बिल्कुल डिपोर्ट कर दिया जाए, जो पहले भी इन्होंने मोशन रखा था कंजर्वेटिव्स ने, लेकिन पास नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ तक बात आती है कि भी क्या क्या कवरेज रिफ्यूजी क्लेमेंट्स को मिलती है, असाइलम सीकर्स को मिलती है, उसमें डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल केयर, एम्बुलेंस सर्विस, लैब टेस्ट, ये तो सब नागरिकों को मिलते हैं। एम्बुलेंस के लिए वैसे हमें $50 पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये सभी कनेडियंस को मिलते हैं। लेकिन काउंसलिंग, मोबिलिटी एड्स, अर्जेंट डेंटल केयर, लिमिटेड विजन केयर, ये चीज़ें जो हैं सभी कनेडियंस को नहीं मिलती। ये हमारे एक्सटेंडेड बेनिफिट्स में आता है, यानी हमें इसके लिए पे करना पड़ता है। आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी हो सकती है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो, फिर कंपनी भी अपना हिस्सा डालती है। ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। इनको ये मिलती है। अच्छा, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि कनेडियंस जो इस चीज़ से नाराज़ हैं कि भी हमें इस किस्म की काउंसलिंग की सेवाएं नहीं मिलती, वी हैव टू पे फॉर इट। डेंटल केयर के लिए हमें पे करना पड़ता है, हियरिंग एड के लिए करना पड़ता है, मोबिलिटी एड्स के लिए हमें पे करना पड़ता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए हमें पे करना पड़ता है, अर्जेंट डेंटल केयर, विजन केयर के लिए। सो रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स को क्यों मिले? खास करके उनको जिनकी एप्लीकेशन रद्द हो चुकी है या जिनका जो अभी एप्लीकेशन है सिस्टम में है। सो इस किस्म का बिल जो है MP मिशेल रेम्पेल लेके आई हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बजट है ना, क्योंकि इन्होंने पूरा इसमें डिटेल्स निकलवाई, डेटा निकलवाया कि ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर, वहाँ से इन्होंने ये कॉस्टिंग निकलवाई 2020 और 21 में मिस्टर थिन, इस पर रिफ्यूजी हेल्थ केयर पर कोई 211 मिलियन का खर्चा आया था, और 2024-25 में ये 896 मिलियन डॉलर्स हो गया है, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट $1 बिलियन। इनका ये भी कहना है कि अगले 3-4 सालों में ये रकम, अगर लिबरल गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नहीं किया, $1.5 बिलियन एनुअली हो जाएगी, जो कि कनेडियंस पर, परमानेंट रेजिडेंट्स पर, यहाँ पर रहते कंट्रीब्यूट करते लोगों पर एक बोझ की तरह देखा जा रहा है। सो ये जो डिटेल्स उन्होंने निकाली हैं, कॉस्टिंग जो निकाली है और अपना जो बिल पेश किया है, उसमें बहुत सारे कनेडियंस का कहना है कि भी ये रिव्यू ज़रूर होना चाहिए कि हेल्थ केयर सेवाएँ किसको कितनी मिलती हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? इसमें एक जो पॉइंट है, बिसाइड्स द हेल्थ केयर रिव्यू, जो ये मांग कर रहे हैं कि रिफ्यूजी क्लेमेंट्स जिनका फेल हो गया है और जो इन द प्रोसेस हैं रिफ्यूजी एप्लीकेशन के, उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि बिल्कुल हूबहू वही है, इमीडिएटली एक्सपेल फॉरेन नेशनल्स कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स। जैसे ही किसी फॉरेन नेशनल ये साबित हो गया कि इसने ये अपराध किया है, तो उसे तुरंत देश निकाला दिया जाए, उसे डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो रिफ्यूजी या असाइलम क्लेम कर लेते हैं तो सरकार के खर्चे पर उनका मेडिकल कवरेज भी हो रहा है, सरकार के खर्चे पर, वो कनेडियंस के खर्चे पर, एक्चुअली ये कहना चाहिए मुझे, कनेडियंस के खर्चे पर पूरा उनका मेडिकल जो है कवर्ड है। सो ये वाला इनका तीसरा पॉइंट है इस बिल में कि इमीडिएटली एक्सपेल फॉरेन नेशनल्स कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स। सो ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। कल ये एक्चुअली पेश किया गया था मिस्टर थिन, और जैसे ही इसमें कोई अपडेट आती है वील डेफिनेटली शेयर। पूजा सेखों जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू।